फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग। इससे पहले मैंने एक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग का वीडियो डाला था जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। तो आज मैं डालने वाली हूँ सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग कैसे बताते हैं। तो जब भी हम कोई सिलाई सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग ही बताई जाती है, उनका थ्योरी ही बताई जाती है कि उस चीज़ को कैसे सिलाई करनी है, ताकि जो बिगनर्स होते हैं उनको इजीली समझ में आ सके कि हमें सिलाई को कैसे करना है। उनको जो एक छोटा छोटा पॉइंट है वो क्लियर हो सके कि हमें कैसे सूट बनाना है। तो सबसे पहले हम सूट बनाने के लिए हम लेते हैं सबसे पहले मेजरमेंट, मतलब कि नाप। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा है। जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा वो हिंदी में समझ लीजिएगा, और जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में समझ लीजिएगा। ये वीडियो एकदम बिगनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो वो मेरी वीडियो देख के सूट सिलना सीख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सिलना भी बताऊंगी, कपड़े पे कटिंग कैसे करनी है वो भी बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लेंथ, शोल्डर, चेस्ट या फिर ब्रेस्ट यानी कि सीना, वेस्ट, कमर, हिप और बॉटम। तो यहाँ पे मैंने लेंथ ली है 40, शोल्डर लिए 14, चेस्ट लिए मैंने 38, वेस्ट लिए मैंने 32, हिप मैं ले रही हूँ 40 और बॉटम हमने लिया है 22। ये जो साइज है, हमारा जो नाप होता है, आप पहले ये नोट आउट कर लीजिए कि हमें किस किस चीज़ का माप लेना है। उसके बाद आपका जो भी माप है, अगर आपकी लेंथ आपको 42 रखनी है, 41 रखनी है या 44 रखनी है, जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हैं उतनी आप रख सकते हैं। शोल्डर आपका जितना भी है उतना ले लीजिए, चेस्ट आपकी जितनी है उतनी ले लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप इनको चेंज कर लीजिए। शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं 13 से 14 तक, और शोल्डर टू हिप लाइन हम लेते हैं 21 से 22 तक। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक बार डायग्राम में बताती हूँ। शोल्डर टू वेस्ट लाइन का मेरा मतलब था, यह है हमारा कंधा, शोल्डर, शोल्डर से वेस्ट की जो लाइन है ये है हमारी कमर। ये हम लेते हैं 13 से 14, कुछ 13 लेते हैं और कोई 14 लेता है, तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 14 पे। और शोल्डर टू हिप लाइन जो हम लेते हैं, शोल्डर से इंची टेप रख के हिप तक जो हमारी लाइन आती है वो हम लेते हैं 21 या 22, अपने अकॉर्डिंग ले लेनी है। 21 लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और 22 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो हमारे ये नाप होते हैं, इनका हम फॉर्मूला निकालते हैं कि हमें इनको कैसे हाफ में या फोर्थ हिस्से में डिवाइड करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नाप निकालने के लिए सबसे पहले शोल्डर और बॉटम जो रहता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं हमेशा। जिस भी प्रकार का आप सूट सिलना चाहते हैं, जैसा भी जिस भी नाप का, सब में ही शोल्डर और बॉटम को हम 2 से डिवाइड करेंगे। और हमारी जो चेस्ट, वेस्ट और जो हिप का साइज रहता है उसको हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। तो हमेशा सेम ही फॉर्मूला रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे शोल्डर हमने लिया था 14, तो शोल्डर हमने 14 लिया था तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7। और ऐसे ही हम चेस्ट लेंगे 38, हमने चेस्ट ली थी तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शोल्डर को हमने डिवाइड किया है 2 से और बॉटम को भी हमने डिवाइड किया है 2 से। बाकी चेस्ट, वेस्ट और हिप, चेस्ट, वेस्ट और हिप को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो जितना भी हमारा साइज है 38, 32 और 40, तीनों को ही हम 4 से डिवाइड करेंगे और ये हमारा नाप आ जाएगा, मतलब फोर्थ हिस्सा आ जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, इंची टेप में क्या होता है, हमें कभी कभी कुछ साइजेस का चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा लेना होता है, तो कुछ लोगों को उसको निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे 38 कमर लेनी है और हमें उसका चौथा हिस्सा निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए गाइस, इसमें 38 है, तो 38 से हम क्या करेंगे, इंची टेप की स्टार्टिंग लेंगे, उसको हम इसे 38 से ऐसे मिला देंगे। देखिए इधर हमने मिला दिया। ऐसे ही इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसका चौथा हिस्सा निकालना है। तो ऐसे फिर से फोल्ड करने से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अब जो इधर क्या आ गया 9.5, तो 38 का चौथा हिस्सा क्या हो गया 9.5, 9.5 इंच। तो अगर हमें ऐसे
किसी भी भाग का चौथा हिस्सा निकालना है तो हम ऐसे ही इंची टेप को फोल्ड करके निकाल सकते हैं। और अगर हमें इसका हाफ निकालना है तो हमने 38 पे इधर रखा था, तो इसका आधा होता है 19 इंच। ये फोल्ड किया हुआ है, आप इसको खोल के चेक कर सकते हैं। 19 इंच 38 का हाफ हो जाता है। तो इतना हमें लेना है। और जो हमारी लेंथ है उसमें हम +2 करते हैं, वो मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ कि हमें कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ। लेंथ मैंने बताया जितनी हमें लेंथ रखनी है, हमने 40 अगर लेंथ रखनी है तो हम उसमें 2 प्लस करेंगे। अगर हमें 42 लेंथ रखनी है तो हम उसमें 2 प्लस करेंगे, यानी कि वो 44 हो जाएगा। तो ये हमें जितनी भी लेंथ हमें लेनी है उसमें हमें 2 प्लस करना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 40 हो जाता है, और उसमें हमें 2 ऐड करना है जो कि हमारा मुड़ाई में आएगा। नीचे जो हमारे मोड़ने में जाएगा 1 इंची, और 1 इंची हमारा जाएगा ऊपर शोल्डर की सिलाई में, जो मार्जिन हमारा जाता है उसमें। तो जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें हमें 2 ऐड करके लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर हम लेंगे 7। यहाँ से शोल्डर से लेके यहाँ तक हम एक निशान लगा लेंगे। फिर सबसे पहले हमें अच्छे से समझा देती हूँ आपको, देख लीजिए। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, तो कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। ये हमने कपड़े को 2 हिस्सों में फोल्ड कर दिया। ये 2 पार्ट्स है, इसको हमने 2 हिस्सों में फोल्ड कर दिया। ये हमारी रहेगी ओपन साइड, ये हमारी है ओपन साइड, और ये हमारी है फोल्डेड साइड, ठीक है। जिस साइड से ये फोल्डेड साइड रहती है उस साइड से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ये है हमारी फोल्डेड साइड। तो ये हमारी जो फोल्डेड साइड है, सबसे पहले हम फोल्डेड साइड पर, जैसे ये मान लीजिए हमारा कपड़ा है, तो जो फोल्डेड साइड रहेगी उस पर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें शोल्डर का निशान, हमें लेंथ ले लेनी है। अगर हमारी लेंथ यहाँ तक आ रही है 40, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे शोल्डर का 7 इंच पर। तो ये हमारा 7 इंच पर हो गया इतना। तो ये हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें यहाँ से फोल्ड साइड पे निशान लगाने हैं और यहाँ से सूट की कटिंग करनी है, ठीक है। शोल्डर का निशान लगाने के बाद हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। आर्म होल हम लेंगे 6 या 6.5 इंच। 6 इंच भी ले सकते हैं और 6.5 इंच भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद जो कि मैंने आपको बताया कि हम 3 निशान लगाते हैं, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन, और ये हमारा रहता है बॉटम। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे यहाँ से शोल्डर से लेके यहाँ तक 7 इंच का, जो कि हमारी रहती है चेस्ट लाइन, और शोल्डर से लेके यहाँ तक हम निशान लगाएंगे 14 इंच पर, जो कि हमारी रहती है वेस्ट लाइन। उसके बाद थर्ड निशान हम लगाएंगे 21 इंच पर, जो कि हमारी रहती है हिप लाइन। ये जैसे मैंने आपको बताया 13, 14 और 21 और 22 भी आप कर सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीनों निशान लगाने के बाद हम उन लाइंस को आपस में मिला देंगे, यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जितनी भी हमने चेस्ट निकाली थी 4 से डिवाइड करके, उतने हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक हमारा आ रहा है 9.5, हमने निकाला था 4th पार्ट, ये हमारी चेस्ट लाइन। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी हमारी आ रही है 8 इंच पर हमने लिया था, तो ये हमारा आ रहा है 8 इंच। तो ये हमारी है वेस्ट लाइन, और ये हमारा हिप था 10, तो ये हमारा आ रहा है 10 इंच की है हिप लाइन। और ये जो हमने रखा है इसको हम आपस में ऐसे मिला देंगे। उसके बाद ये जो लाइन है 2 इंच का मार्जिन, तो जितना भी हमारा आ रहा है उसमें हम 2 प्लस करेंगे और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन दे देंगे और इसको आपस में मिला देंगे। बॉटम हमारा था 11 इंची पर, तो यहाँ पे हम 11 इंची रखेंगे। इन सबको मिला देना है। के बाद हम लेते हैं आर्म होल। बताती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। तो ये मैंने 2 निशान लगाए हैं, आपको शायद नहीं समझ में आए या फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ बैक का आर्म होल हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे ये हमारा आर्म होल है, इस पे हम 1/2 इंच पे यहाँ से एक निशान लगाएंगे और इसको एक गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा हो जाता है सिंपल एकदम बैक का आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमने ये जितना भी हमने लिया है, जैसे यहाँ से हम 6 ले रहे हैं या 7 ले रहे हैं, तो उसका एक बीच का हिस्सा हमें निकालना है 3,
जितना भी हमारा आरा, अगर हमने 6 लिया है तो 3, अगर 7 लिया है तो 3.5 पे हमें बीच में एक निशान लगा देना है। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है और ये निशान हमारा आधा इंच बाहर रख के इसको इस निशान से ऐसे मिला देना है। आधा इंच, सिर्फ आधा इंच लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो जैसे हमने बैक पार्ट के आर्म होल को अंदर की साइड से गोलाई दी थी, फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हम बाहर की साइड से आधा इंच बाहर की साइड से गोलाई देंगे और यहाँ से मिला देंगे। एकदम सिंपल था फ्रेंड्स, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। तो ये हमारा हो गया है आर्म होल। उसके बाद जो हमारे शोल्डर होते हैं उसको हम 1/2 इंच पर झुकाएंगे। जो हमारे कंधे होते हैं वो थोड़े झुकाव में होते हैं, इसके लिए हम आधा इंच पर यहाँ पे एक झुकाव के लिए निशान लगा देंगे। उसके बाद हम गला लेंगे। गला हम लेते हैं 3 इंची, 2.5 इंच या 3 इंच, इतना ही हम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जितनी हमें गले की गहराई लेनी है उस पर निशान लगा देंगे। और जैसे शेप का हम गला बनाना चाहते हैं, गोल या फिर वी शेप, वैसा ही हम उसको कट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सूट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है और इसी तरीके से आप सूट की कटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कपड़े पर भी बताऊंगी कि सूट की कटिंग कैसे करनी है। फिर भी अगर आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।